अच्छा, मैंने ये कहा कि मोहम्मद साहब के ज़माने में मैं होता, ठीक है? हम सुन्नी वर्ज़न के हिसाब से जा रहे हैं कि जी, जी। मोहम्मद साहब ने पहले अलाउ किया था मुता को, व्हिच इज़ अ लीगल प्रोस्टिट्यूशन, जी, मैं ऐसे जी। समझता हूँ। ठीक है? लेकिन बाद में सुन्नी वर्ज़न ये कहता है कि बाद में उसको मंसूख कर दिया गया, बाद में हराम प्रोहिबिट कर कर दिया। दिया हाँ, गया। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। एक सुन्नी भाई जुड़े हैं, फरहान गाज़ी साहब, आपका इस्तकबाल है, बड़े दिनों के बाद आप जुड़े हैं। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है, फरहान भाई। अस्सलामुअलैकुम, शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया वालेकुम आपका। अस्सलाम। जी जनाब, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद आए फरहान भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ भाई, ठीक हूँ जी। अच्छा, आपकी वॉइस थोड़ी लो आ रही है, रुकिए मैं थोड़ा माइक का सिस्टम आपका थोड़ा सही कर दूं। हाँ। यार, जितने लोग सुपर चैट्स भेज रहे हैं, सुपर स्टिकर्स भेज रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा फरहान भाई, ये जो हमारे कमाल खान साहब है, आप इनकी मौका सोच से देके आप हम कितने आपस में मुत्तफिक है? कितने मुत्तफिक है फरहान फरहान गाजी साहब? मैंने एक एग्जांपल दिया मुता को लेकर, उनकी बहन का ही एग्जांपल दिया, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? इसमें प्रॉब्लम नहीं है बोल रहे इनको मैंने मुता के ऊपर एक एग्जांपल दिया कि मिसाल के तौर पे आपकी बहन के साथ कोई 3 दिन का कॉन्ट्रैक्ट करके शादी करता है, निकाह करता है, मुता करता है, ठीक है? और उसके बाद 4 महीना वेटिंग पीरियड है, उसके बाद कोई दूसरा लंबी दाढ़ी वाला आकर फिर मुता करता है 6 दिनों के लिए, फिर वेटिंग पीरियड, और उसके बाद फिर कोई चौथा इंसान आता है, वो मुता करता है, ठीक है? और उसके बाद वो 1 दिन का करता है, उसको सिर्फ 1 दिन की जरूरत थी, फिर उसको बाहर किधर जाना है। तो फरहान कोमैल खान साहब कह रहे हैं कि मेरी बहन के साथ अगर ऐसा हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत देता है। अच्छा, तो इस्लाम इसकी इजाजत दे रहा है कि आप तीन दिन के कॉन्ट्रैक्ट करो और शादी करो और हम बिस्तरी करो फिर छोड़ हाँ, दो। मुता वैसी होता है ना, मुता उसी को कहते हैं ना जनाब। हाँ, मुझे समझ गया। जी, जी, समझ जी, गया। तो आपकी सोच भी ऐसे ही है? हाँ, देखिए साहब, मैं जी नहीं, देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। जहाँ तक इसका सवाल है, मैं इसका डिटेल में गया नहीं, मगर हाँ, इतनी जानकारी है मेरे पास। मैं बोलता हूँ, इस्लाम में कोई शादी एक जन्म का साथ नहीं है। नहीं, वो बात नहीं हो रही है, वो बात नहीं कॉन्ट्रैक्ट ही है। समझिए। नहीं फरहान साहब, शादी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि शादी जो होती है, अगरचे उसको आप कॉन्ट्रैक्ट समझो, ठीक है, लेकिन उसमें फिक्स नहीं होता है कि आप जो है वो 1 हफ्ते में आप निकाह तोड़ दोगे या शादी तोड़ दोगे, है ना? वो समझो आपका नहीं जम रहा है, आप आपके पार्टनर के साथ नहीं बन रही है, उसके बाद आप वो रिकंसाइलेशन की कोशिश करते हो, वो सब, तो उस पे मुझे एतराज नहीं है, ठीक है, वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बात समझिए, आप 3 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी जरूरत पूरी करना है आपको, आप वो करते हो, उसके बाद फिर कोई दूसरा आके इस तरीके से, यानी एक लीगल प्रोस्टिट्यूशन है ये। और कोमैल खान साहब कह रहे हैं कि उनकी बहन के साथ भी अगर ऐसा हो तो उनको कोई, हालांकि पहले कहा कि मुझे तकलीफ हो भी तो, लेकिन चूंकि इस्लाम में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाद में उन्होंने अपना स्टैंड जो है वो चेंज करके कहा कि नहीं ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही आपसे मैं जानना चाह रहा था कि आपकी भी सोच इसी तरीके से है, या क्या कहेंगे हमारे कोमैल खान साहब के बारे में?
नहीं साहब देखिए, मेरी जहाँ तक जानकारी है ये मेरे ख्याल से ये फॉरबिडन ही है इस्लाम में। इसको शायद शिया लोग फॉलो करते हैं। और जहाँ तक इस्लाम की बात है, ये इस्लाम में तो इसको हराम किया गया है, फॉरबिडन है ये इस्लाम में। पहले होता तो था? मैं समझता हूँ ये भाई जो बोले हैं, पहले देखिए ये सब ये उनकी बात है। मैं देखिए जहाँ तक मैं हिस्ट्री पढ़ा, ये जो मेरी नज़र में आया, ये एक मुसलमा कज़ाब है। मुसलमा और सज्जा जो झूठी नबूवत का दावा करे थे, ये लोग दोनों 3-3 दिन का कॉन्ट्रैक्ट में थे मेरे नज़र में। मैं जहाँ तक हिस्ट्री में पढ़ा हूँ, ये नहीं, दोनों कुरान क्लियर थे। तो ये नहीं, जहालियत की नहीं, बात है। हदीसों में साफ-साफ है, पहले मुता होता था। अबू बकर के ज़माने में भी होता था, ये हदीसों में वो साफ-साफ है। जहालियत जी, जी, जहालियत की बात है। अभी एक ये जहालत मैं वाली समझता चीज़ हूँ को इस्लाम नबी में कैसे ऐसी अलाउ कर चीज़। सकते हैं? इवन अबू सर बकर देखिए, की जो बड़ी बेटी है एक कल्चर के अस्मा, एक मिनट फरहान साहब, ये अबू बकर साहब की जो बड़ी बेटी है अस्मा बिनते अबू बकर, उन्होंने भी मुता निकाह किया था और उनसे जुबैर पैदा हुए थे उस जी, मुता के निकाह से। अगर जी, आप जी। कहें तो मैं आपको रेफरेंस भी दिखा सकता हूँ मेरे हदीस ख्याल से में। सर जब तक कोई नहीं, रेफरेंस एक बार दिखाने देखा की जाए आपको सब। ज़रूरत और नहीं मेरे है। ख्याल से जहाँ तक ये है, मैं समझता हूँ इस्लाम। जी, क्या बोले साहब? कुछ नहीं, फरहान भाई बोले आप। जी, तो मैं समझता हूँ जब तक अल्लाह का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था, तब तक ये चलता था। बट जब हुक्म आ गया, उसके बाद मेरे ख्याल से इसको हराम कर दिया नहीं, गया है। पहले मोहम्मद साहब ने अलाउ किया ना जनाब, बाद में उसको मना किया ना। अगर सुन्नी वर्जन के हिसाब से भी जाएं, सर वही बता रहा हूँ। बाद में भी मैं आपको मोहम्मद बता साहब ने इसको हराम नहीं किया, ये भी मैं आपको करेक्ट कर दूं साहिल भाई, उमर ने इसको बंद किया था हाँ, बाद में। हाँ, मोहम्मद हाँ, मैं साहब ने वही कह अपनी रहा हूँ अपनी कि पूरी जिंदगी में इसको कभी मना नहीं किया। उन्होंने इसको लोगों को रोका नहीं, लोगों ने उनके सामने इसको फॉलो किया। खुद अबू बकर की बेटी ने इसको फॉलो किया। जब मोहम्मद साहब दुनिया से चले गए, उमर खलीफा बने, उन्होंने अपनी खिलाफत के दौर में इसको बंद किया। मेरे नज़र में तो इसकी जानकारी नहीं है साहब, मगर इतना तो है क्योंकि इस्लाम में तो ये तो हराम है, ये मेरे को मालूम। यार मेरे ये ख्याल से हमको पहले से ये हम आपको ये जब अल्लाह का हुक्म आया। ये देखिए, मैं आपकी ये बात से आपके एग्री सामने करता हूँ, सही हदीस कह है, रहे हैं आप। सुनन नसाई की हदीस है मेरे भाई। ये देखिए, जी, हाँ, रसूलुल्लाह ने मुता करने की इजाजत दी तो मैं और एक शख्स दोनों बनी आमिर कबीले की एक औरत के पास गए और हम अपने आप को इस पर पेश किया। इसने कहा, तुम मुझे क्या दोगे? मैंने कहा, मैं तुमको अपनी चादर दे दूंगा। मेरे साथी ने भी यही कहा और मेरे साथी की चादर मेरी चादर से अच्छी थी, लेकिन मैं इससे ज्यादा जवान तगड़ा था। वो जब मेरे साथी की चादर देखती तो वो इसे बड़ी अच्छी लगती इसकी तरफ, लेकिन और जब मुझे देखती तो मैं इसे बहुत पसंद आता था। फिर इसने मुझसे कहा, तुम और तुम्हारी चादर मेरे लिए काफी है। तो मैं इसके साथ 3 दिन रहा। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसके पास मुता वाली औरतों में से कोई औरत हो तो इसे चाहिए कि वो इसे छोड़ दे। जी, तो जी। मोहम्मद साहब तो खुद अलाउ तो कर रहे हाँ, हैं और ये वो तो ऐसा हो गया कि उल्टा सीन हो गया। यानी वो औरत जो है वो दोनों में से चॉइस कर रही है, चादर और खूबसूरती देख रही है, तगड़ापन देख रही है। 3 दिन तक वो यानी मुता कर रही है। तो एक गलत चीज को मोहम्मद साहब जो है कैसे अलाउ कर सकते हैं? एक लीगल प्रोस्टिट्यूशन को कैसे अलाउ कर सकते हैं? ठीक है सर। मैं कुछ बोलूं? मुस्लिम मैं कुछ बोलूं? मुस्लिम की 1406 हदीस ओपन करिए। जी, नहीं कोमल साहब आप रुक जाए थोड़ा सा, जरा फरहान गाजी को बात करने दें। हाँ फरहान साहब आप बोले, आपकी आवाज आ रही है। मुस्लिम की 1406 हदीस ओपन करिए सर। 1406 06 कौन सी? हाँ, वो मैं कर देता हूँ, लेकिन इस हदीस के बारे में क्या 06 कहेंगे जहाँ पे मोहम्मद साहब खुद अलाउ कर रहे हैं? ओपन
ओपन करिए सर, उसका जवाब आपको वहीं मिल जाएगा। अच्छा चलिए। जी मैं ओपन कर रहा हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। यही वाली कह रहे आप? Allah's messenger permitted temporary marriage for us, so I and another person went out and saw a woman of Bana Amir who was like a young long-necked she camel. We presented ourselves to her. वही हदीस है जो मैं कह रहा हूँ। Whereupon what dover would you give me? I said जी my clock, and my companion also said my clock, and the clock of my companion was superior to my clock, but I was younger than he, so when she looked at the clock of my companion, she liked it, and she cast a glance at me. I looked more attractive to her. She then said, well, you and your clock are sufficient for me. I remained with her for 3 nights, and then Allah's messenger said, he who has any such woman with whom he had contracted temporary marriage, he should let her off. हाँ, तो 3 दिन का अगर कॉन्ट्रैक्ट है, बाद की भी हदीस है, 3 दिन तक अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो 3 दिन के बाद आपको उसको छोड़ देना है। नहीं, इसके बाद की हदीस है 1406H, और इसमें बता रहे हैं कि Rabia bint Sawar reported the authority of his father that Allah messenger prohibited the contracting of temporary marriage. तो इसमें और एक भी हदीस है कि हुजूर फरमाते हैं। यार मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए फरहान गाजी भाई। देखिए मैं इसके लिए कहा कि अगर मैं सुन्नी वर्जन के हिसाब से उसको थोड़ी देर के लिए मान भी लूं कि प्रोहिबिट मोहम्मद साहब ने किया, लेकिन अलाउ भी तो मोहम्मद साहब ने ही किया है ना मेरे भाई। तो एक प्रोस्टिट्यूशन को, एक लीगल प्रोस्टिट्यूशन को मोहम्मद साहब कैसे अलाउ कर सकते हैं? सवाल ये उठता है। चलिए मैं इसका एक जवाब देता हूँ आपको। सर आपको कुरान की आयत मालूम है जिसमें अल्लाह फरमा रहे हैं, ए नबी हमने इस औरत की गुफ्तगू सुन ली जो आपसे कह रही थी कि वो जो हस्बैंड इनका हस्बैंड इनको माँ बोल दिए थे और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गई थी। नहीं, इससे आप मुता को कैसे सही साबित कर रहे वो बताइए आप। एक लीगल प्रोस्टिट्यूशन को मोहम्मद साहब कैसे अलाउ कर सकते हैं? आपको पता है सर, आप वही बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा जोर से बोलिए ना फरहान गाजी साहब, आपकी आवाज काफी धीमी है। अच्छा अब आ रही है सर? हाँ अब आ रही है जी, बताइए। अभी आ रही? जी आ रही है, बताइए। तो मैं यही बोल रहा था, आपको वाकया पता जी, वो वाकया पता है जिसमें अल्लाह फरमा रहे हैं कि नबी हमने इनकी बात सुन ली, जो ये कह रही थी कि इनके हस्बैंड इनको माँ बोल दिए, क्या तलाक हो गई। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबकि शरिया हुक्म, अभी शरिया का हुक्म नहीं था, उस आसपास के जो कल्चर के हिसाब से उन्होंने कहा कि तलाक हो गई। फिर अल्लाह का हुक्म आ गया कि इन्होंने जो सहाबी रसूल आए थे हुजूर के पास, उन्होंने जाके बोले ठीक है आप नहीं सुनते, मैं आपके अल्लाह के पास दुआ करूंगी, बोल के अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह मेरे हक में फैसला होता ना। तो अल्लाह ने कहा कि जो अपनी बीवियों को माँ कह देते हैं वो अपनी माँ नहीं हो जाती, ये माँ, उनकी माँ वही होते हैं जिससे वो पैदा होते हैं और जो उससे दूध पीते हैं। तो सर जो कि शरिया हुक्म मौजूद नहीं था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके कल्चर के हिसाब से फैसला सुना दिए। जब अल्लाह का फैसला आ गया, यानी खुद का दिमाग नहीं था मोहम्मद साहब का। यानी एक मिनट फरहान गाजी साहब, फिर इससे ये साबित होता है कि यानी ये मोहम्मद साहब का खुद का दिमाग नहीं चलता था कि ये एक लीगल प्रोस्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन दिख रहा, तो आपको क्या नजर आ रहा है? ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे गलत काम नहीं, आपको ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन दिख रहा? मैं आपको पूछ रहा हूँ। हाँ मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, तो फिर प्रोहिबिट क्यों हुआ? फिर अगर लीगल प्रोस्टिट्यूशन नहीं है तो ये अगर अच्छी चीज है, नॉर्मल चीज है, तो उसको क्यों फिर प्रोहिबिट किया, क्यों मंसूख किया? ओके चलिए सर, आपको मालूम अमेरिका, कनाडा, यूरोप में जो ये क्रिश्चियंस
कॉन्ट्रैक्ट मैरिज फिर करते आ हैं गए आप उसके लिए क्रिश्चियन की तरफ यहाँ पर यार, आते हैं सिख। आगे फिर क्रिश्चियन क्रिश्चियन और ये एक बात बता रहा हूँ, नहीं समझाने के लिए, देखिए सर रुकिए, समझाने के यार लिए तुम दलील इस्लाम देना पे तो बात जरूरी है करो ना ना सर, यार। उसके लिए यार आपको बता रहा हूँ। क्रिश्चियनिटी से क्या लेना देना है आपको या हमें? आप क्यों जाते हो क्रिश्चियनिटी पे भाई? ना तो हम क्रिश्चियन है ना तो तुम क्रिश्चियन हो, तो क्रिश्चियनिटी को गलत साबित करके इस्लाम को सही साबित कर दोगे क्या? बात इस्लाम पे और है, गलत उसमें क्या साबित क्रिश्चियनिटी नहीं पे कर गलत, रहा हूँ मेरे उसमें भाई, गलत साबित नहीं कर रहा हूँ। जरा मैं आप मुझे सबर से थोड़ी बात सुन लिए तो बहुत नहीं अच्छा चलो रहेगा। मैं आपकी नहीं बात फरहान, की तसल्ली कर देता हूँ। मैंने मान लिया क्रिश्चियनिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन क्या उससे इस्लाम की कमियां ठीक अरे साबित हो भाई मैं जाएगी? सिर्फ क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा, मेरी बात सुनिए आप थोड़ा। नहीं आप उसको सिर्फ इतना बता दीजिए ना फरहान गाजी भाई, कि अगर वो एक गलत अमल नहीं है, लीगल प्रोस्टिट्यूशन नहीं है, तो उसको मना क्यों किया गया? सर ये हम उसी तरह से लेते हैं, नासुख और मनसूख जैसा है, हम उसी तरह से अरे लेते हैं। हाँ ना पहले यार, जबकि शरिया मतलब हुक्म आपकी नहीं था, नजर और एक में, बात आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं। यानी आपकी खुद की सोच के हिसाब से जी। ये एक गलत अमल नहीं है कि किसी औरत को आप एक दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट में लो और उसको उसके साथ जो है मजे करो, उसके हम्म, बाद उसको चादर विदर दिखाओ, हम्म, कुछ खजूर दे दो, कुछ आयत पढ़ दो, हम्म, ठीक है, और उसके बाद उसके साथ 2 दिन आप मजे करो, हम्म, आपकी जरूरत पूरी करो, उसके बाद फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म, फिर कोई हम्म, दूसरा इंसान जो है उसके साथ इसी तरीके से करे, फिर तीसरा करे, चौथा करे, पांचवा करे। फिर सवाल मेरा फिर यही आ जाएगा कि मान लो हम्म, आपकी बहन उस जमाने में होती जब ये प्रोहिबिट नहीं हुआ था, क्या आप पसंद करते कि आपकी बहन के हम्म। साथ या आपकी बेटी के साथ इस तरीके से हो? सर पहली बात, अगर मैं बोलता पहले हूँ, मेरे सवाल का अगर जवाब दे दे, आपकी उसके बहन बाद उसमें एक्सप्लेनेशन दे। पैदा होती तो आपकी बहन पैदा ही नहीं होती थी, आपकी बहन को दफना देते थे। समझ रहे हैं नहीं बात? नहीं ऐसा नहीं है, तो अगर उर्दू साहब ऐसा हम है आके बोले कि अपनी बेटियों को मत दफनाओ। तो ओ साहब, ओ साहब, गलत गलत जी। गलत बयानी नहीं। अगर मेरी बहन उस जमाने में पैदा होती और वो बड़ी होती नहीं, तो इतनी सारे जो लोग उस दौर से जो आगे बढ़ी है, खदीजा जो है वो बिजनेस वूमेन थी, इतने सारी औरतों के साथ निकाह हुआ है, लौंडिया बनाई गई, वो कहाँ से आई मेरे भाई अगर सबको मार दिया जाता तो? ये सवाल पूछते क्या है, आपका लॉजिकल आपको एक जवाब बात जाता आपको किधर है? जी जी बिना बिना और जी देखे बताता हूँ, मुझे रुकिए। वो मुता हो रहा था। क्यों नहीं जवाब देते? आपकी बहन के साथ ठीक अगर इस है, तरीके से मैं होता, आपको आप पसंद करते? नहीं, इस्लाम तो हराम कर दिया ना सर। हराम किया ना, वो तो बाद में किया ना जनाब। मैं इसके लिए आपसे जी पहले जी ही मेरा सवाल मैंने काफी क्लियर रखा। कर दिया ना मुझे सर हराम। मालूम है, नहीं सर नहीं हराम तो सुनो कर ना दिया मेरे ना। मेरे भाई, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। मैंने इसीलिए मेरा सवाल काफी क्लियरली हम्म, रखा कि मैं अगर सुन्नी इस्लाम के वर्जन के हम्म, हिसाब से जाऊं तो मुझे पता है कि उनका मानना है कि ये बाद में ये मनसूख हो गया है, ठीक है। सवाल मेरा मनसूख होने पे नहीं है, हम्म, सवाल मेरा ये है कि क्या ये हम्म, एक अच्छा काम है? अगर आप समझते नहीं अच्छा काम है, तो इसको अलाउ किया ही क्यों? हम्म। आपकी बहन के लिए क्या आप पसंद करेंगे फरहान गाजी भाई? मेरे देखिए आपकी भाई गैरत ये बात मेरे जवाब भाई देने मेरे के को आप लिए लोग की लॉजिक समझ राजी नहीं नहीं। आती। नहीं तो जवाब दे देना आपके, ठीक है, उस नहीं जमाने में देखिए, मेरे अगर को मेरी पहले आप बहन लोगों की होती और लॉजिक ही उसके समझ में नहीं साथ आती। कोई पहले अगर, आप क्वेश्चन उठाते हैं कि ये क्यों अलाउ किया गया, फिर आप हाँ बोलते हैं भाई अगर ये अलाउ नहीं, अगर अभी तक ये हराम नहीं होता तो आप इस पे क्वेश्चन उठाते भाई ये अलाउ अभी तक अलाउ क्यों है, जबकि नहीं इसको मैं हराम बताता कर दिया हूँ, गया है। आप उसको नहीं बता रहे हैं बाद कि में भाई किया हराम कर ना। दिया, बहुत एक अच्छी बात सेकंड है, वो नहीं बता रहे हैं आप। साहिल भाई एक सेकंड रुके, एक सेकंड रुके। देखो मैं आपको जो है ना लॉजिक समझा देता हूँ। फरहान भाई आपको लॉजिक समझ नहीं आ रही ना? अब मुझे पहले एक सवाल करूंगा, ईमानदारी से जवाब देना, क्रिश्चियनिटी पे इधर उधर मत भागना प्लीज, फिर मैं लॉजिक समझा दूंगा। आप मुझे एक चीज बताइए कि आपने क्या बोले सर? एक काम किया। मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ छोटा सा, आप मुझे उसका सीधा सा जवाब देना, आपको हाँ। हमारी लॉजिक समझ में आ जाएगी। फरहान तुम सुन रहे हो? हम्म। हेलो? हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ सुन रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ, आपने हाँ कोई हाँ एक हेलो। काम किया। जी 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 हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। आपने कोई एक काम किया जो कि जी। उस वक्त जो है आपको सही लग रहा था, आपने वो किया। 2-3 बार आपने वो किया। 2-3 बार करने के बाद आपको लगा कि ये काम तो गलत है यार, ये हम्म, बंद कर देना चाहिए। उसके बाद आपने हम्म, उसको बंद कर दिया। तो इसका मतलब ये तो नहीं हम्म, हो जाएगा ना कि आपने गलत काम नहीं किया। हम्म, गलत काम तो आपने किया ना, चाहे भले एक बार किया, पर आपने वो गलत काम किया। उसके बाद आपको वो गलत लगा, आपने उसको बंद हम्म, कर दिया। तो क्या हम्म, आपके बंद करने की वजह हम्म, से वो गलत काम गलत नहीं रहा जो आपने हम्म। किया?
इसका जवाब दे दे। सर हराम क्यों किया जाता है, गलत है बोलकर हराम तो कर दिया अलाउ क्यों गया, किया? जबकि माशरे में उस दौर में ये अलाउ क्यों चीजें किया? बहुत होती थी, ना कि इस्लाम में ही नहीं होती थी, इस्लाम से पहले भी यार होती थी ये चीजें। एक तो मिनट जी फरहान भाई, ये आपका जवाब काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने समीर साहब ने कहा ना कि ये अगर गलत था, आपको नहीं पता था, लेकिन वो आपने गलत काम तो किया ना, आपको तो ये मानना पड़ेगा कि आपने गलती की है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि लोग करते थे, उससे मेरे भाई एतराज नहीं नहीं है गलत था, लोग। एक मिनट बात सुने, नहीं हाँ गलत था उस टाइम, नहीं अलाउड था, अल्लाह ने अलाउ यार किया था, गलत नहीं कोमेल था उस टाइम। कोमेल खान साहब, आप उसको आप अभी भी अलाउड समझ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाए। आप कोमेल खान साहब, आपके साथ डिस्कशन हो चुका है, आप रुक जाए। आपके नजदीक जो है वो आज भी सही है, ठीक है, आप मत जी बोलिए। जी हाँ, फरहान साहब देखिए, लोग अगर कर रहे थे तो लोग तो मूर्ति पूजा भी कर रहे थे। इसका मतलब ये थोड़ी ना जी हो गया कि मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा पहले अलाउ कर दी, उसके बाद में फिर जी कहा कि नहीं अब अलाउड नहीं है। गलत तो गलत है ना मेरे भाई, लोग कर रहे थे उस पे सवाल नहीं है, हम्म, मोहम्मद साहब ने अलाउ किया उस पे सवाल है। सही बात है सर। हुक्म आने के बाद ही मूर्ति पूजा, हुजूर खत्म को तो कोई वो पहले से नहीं बताया था, जब अल्लाह का हुक्म आया उसके बाद ही अल्लाह ने नहीं बताया ना कि अच्छा मूर्ति चले पूजा हुक्म अपनी है, दिखा अब दे, अल्लाह का एक एक है, एक कौन मिनट से एक साइड अल्लाह कौन में, की से इबादत टेक्स्ट करना है, में जब मालूम हो गया। हुक्म दिखा दे। कौन फरहान गाजी, हाँ कुरान कौन में हुक्म दिखा दे कि मुता अब मना कर दिया गया, पहले था ये अब मना कर दिया, कुरान में हुक्म दिखा दे, कहाँ है, चलिए दिखा दे। नहीं, एक मिनट समीर भाई, एक मिनट वो भी पूछ लेंगे, लेकिन पहले ये सवाल है कि मोहम्मद साहब ने पहले मूर्ति पूजा को अलाउ किया, ये जरा एक हदीस दे दे। मूर्ति पूजा को मोहम्मद मूर्ति साहब पूजा ने को मैं पहले कब बोला अलाउ सर किया? अलाउ किया गया बोल के? क्योंकि यहाँ पे मुता से फिर आप कंपैरिजन नहीं कर सकते ना, मुता में तो अलाउ किया है मोहम्मद साहब नहीं, ने, मैं कब बोला अलाउ किए बोल के? तो हमेशा से मना ही किया ना मोहम्मद साहब ने, शुरुआत ही मना सर से मैं दी है ना। वही बता रहा हूँ, मगर दूसरे तो कर रहे थे ना। हाँ, दूसरे के करने से मूर्ति पूजा अरे सही नहीं सर हो आप गई ना देखिए, बात को अगर यार। आप इधर उधर से घुमाना चाह रहे हैं तो मैं घुमा मैं रहा समझ हूँ, रहा हूँ फिर इसका जवाब तो जी नहीं तो निकलेगा सिर्फ सर। इतना अगर आप वो बात को घुमाना ही चाह रहे हैं यार, तो फिर तो जी फरहान बात फिर साहब ये सिर्फ बेकार है सर। इतना देखिए जवाब, नहीं तो एक सिर्फ इतना सिर्फ जवाब दे दे कि उस जमाने में आपकी बहन के साथ अगर इस तरीके से होता मुता तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये जवाब दे दे। अगर जो मैं एक मिनट मैं थोड़ा सर रिफाइन कर दूं उस अपने तरह सवाल से को। एक हुक्म मिनट रुक आ जाओ गया। अब यार, देखिए सर, रुको ना यार, आप लोग सवाल का जवाब नहीं देते, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। यहाँ पे जो जिस औरत के साथ ये सहाबी जो है मुता कर रहे हैं, ठीक है, उस जगह पे मोहम्मद साहब ने आपकी बहन के साथ इस तरीके से इजाजत देते 3 दिन का, और उसके बाद फिर कोई और को भी इजाजत देते, क्या आप पसंद करते फरहान गाजी साहब? देखिए सर, मैं समझता हूँ ये पास्ट की बातों को उठा के बहस करना, मैं समझता हूँ कि जहालियत का काम है, इसीलिए जबकि हुक्म वाज़िह तौर पे आ गया, हराम है। नहीं, बस बात खत्म हो गई, इसको ले लेके बैठो। अब ये पास्ट की चीजों आज को लेके आज आज आप अपने डिस्कस कर रहे हैं, मोहम्मद 1400 साहब, साल पुरानी बात लेके हाँ आप हाँ डिस्कस रुक कर रहे जाओ, हैं, जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, जिसका कोई फायदा ही नहीं निकलना है। क्या बुनियाद नहीं है? हम आपको दलीलें दे रहे हैं, क्या बुनियाद नहीं? आप खुद मान रहे हैं कि पहले अलाउ था और उसके बाद मना किया। और दूसरा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोहम्मद साहब कयामत तक के लिए सर नबी है, रसूल है। इसका क्यों नहीं आप सवाल जो करें? इस चीज पे डिस्कस कर रहे हैं, इसका फायदा बताइए आप। फायदा ये अच्छा आप है ये कि कह रहे मोहम्मद हो साहब फरहान ने गाजी गलत काम कि वो क्यों अलाउ गलत था। किया? मैं एक चीज आपको बताता हूँ। क्यों नहीं आप साहिल साहब कहते एक कि हाँ सेकंड, ठीक है, हमारी मोहम्मद बहन साहब, के साथ अगर ऐसा वही हजरत तो होता बता तो रहे मोहम्मद हैं सर, हमें अल्लाह प्रॉब्लम का नहीं हुक्म होता। नहीं था, आने कोई के भी बाद अपनी रोक मर्जी दिए। से अलाउ नहीं किया था, उन्होंने जो भी अलाउ किया था वो अल्लाह की मर्जी से किया था, अल्लाह ने उस तो टाइम अलाउ अल्लाह किया भी था, जो है किसी नबी लीगल ने अलाउ किया था। कॉन्स्टिट्यूशन को, हाँ भाई अलाउ किया था, मतलब अल्लाह किया भी, था अलाउ, जरूरत थी, हाँ इंसानियत की तो जरूरत बस थी, अल्लाह ने अलाउ ठीक किया। है। फरहान फिर खान आगे साहब देखिए, कोमेल खान साहब कह रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने लीगल कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ किया था, इसकी वजह से मोहम्मद साहब ने भी अलाउ किया। जी जी फरहान गाजी साहब, भाई ये कौन है? ये कुमैल साहब है कौन? ये कहाँ के रहने वाले हैं? कौन सी दीन पढ़ रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये? मैं पाकिस्तान के रहने वाला हूँ, मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान आगे भी बताओ ना यार कोमेल खान साहब। मेरे भाई, जी जी ओ मेरे भाई, जी जी आप छोड़ कुमेल भाई, ये थोड़ा आपने इल्म अगर हासिल कर लेते बहुत अच्छी बात होती। माशाल्लाह से आप देखिए, बड़े अच्छे बात करने के तरीके दिख रहे हैं आपके। जी जी। आप इन लोगों के बातों में आके इन लोगों की समझिए जरा बातों थोड़ा में कि भाई आके वो ये नहीं लोग आना शिया है। डिसाइड करना क्या चाह है, रहे हैं। भाई वो शिया है, तो तुमसे मैं पहले वो समझता हूँ डिबेट कर बिना रहे इल्म थे। के अगर कोई इन लोगों की भाई बातों वो में मैं शिया नहीं है। आया हूँ।
फरहाद साहब मालूम वो भाई, समझ शिया गया मैं, है उनके वो। नाम से ही समझ गया मेरे भाई। आप थोड़ा इल्म हासिल करिए। नहीं, क्यों वो हकीकत बयान कर रहे तो आपको तकलीफ हो रही है? फरहान साहब वो जब हकीकत बयान कर रहे कि ठीक है लीगल प्रोस्टिट्यूशन, लेकिन नहीं, अल्लाह ने हकीकत किया नहीं था साहब। अलाउ, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? कम से कम वो मान तो रहे ना, ठीक हाँ है हाँ हाँ। लीगल प्रोस्टिट्यूशन था, जो भी था अल्लाह ने हलाल किया था, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप नहीं मान रहे हैं। देख लिए कुमेल भाई। जी जी। हाँ, आपके जवाब के लिए देखो यहाँ पे हम फंस गए। मैं आपकी एक कोई नहीं जहालियत के फंसा जवाब इधर, की वजह से हम फंस गए नहीं अभी। तो फंसा मैं कोई। समझता हूँ अगर आप फरहान भाई कुरान कोई हदीस नहीं, सही से पढ़ लेते फरहान भाई कोई नहीं तो। फंसा। आप क्यों ऐसा सोच? नहीं नहीं फंसा, आप फंसा रहे हैं भाई। आप जैसे लोगों के वास्ते हमारे ने जवाब नहीं रहा, आप खुद की इंटरप्रिटेशन करते जाते हैं, खुद का दिमाग दौड़ाते जाते हैं। इस वजह से हम जो है हम जवाब नहीं दे सकते फिर, क्योंकि हम पकड़े जाते हैं। अरे भाई ये तो मुसलमान ही बोल रहा ना, आपके अब मैं और क्या बोलूँ, उन्होंने बोल रहे हैं देखो। जवाब दो फिर अब आप। तो जी, मेरे मेरे भाई जब ये भाई बात थोड़ा गलत पढ़ लो नहीं है, कुरान हदीस अच्छे से, ये निकलो बाहर ये चीजों से। बात गलत नहीं है। आप थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट लग रहे हैं मुझे, ये बात गलत नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट नहीं जी मेरे भाई, आप समझ रहे हैं बात को। आप जिस तरीके से कुरान हदीस को समझना है उस तरीके से नहीं समझ रहे हैं आप इंग्लों के बातों में आके चक्करों में फंसते जा रहे हैं। उसके से चले हम जो जवाब सही से लेके आते हैं हम उसका भी जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि आप जैसे लोग जो बीच में एक नया इन्वेंटेड जवाब जो डाल देते हैं आइंस्टाइन के जैसा, कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करते रहते हैं माशाल्लाह आप लोग, नए नए चीजें। तो हम यहाँ फंस जाते हैं फिर आपकी वजह से। तो मैं समझता हूँ थोड़ा आप सब्र रख लीजिए, जब तक हम जवाब मुतमईन जवाब उनको दे देंगे तब फिर आप अपनी क्या है जहालियत बाहर निकालिए। तब तक बैठ के सुनिए सब खामोश, नहीं बीच तो में जवाब आपके मत नजदीक दीजिए, जो है वरना फिर जितने, हमारे लिए नहीं मुश्किल तो हो जाएगा। जी नहीं साहब तो बोलिए। फरहान भाई, नहीं तो आपके नजदीक जो है जितने शिया हजरात है जो मुता अभी भी करते हैं वो सब जाहिल है मतलब? नहीं नहीं साहब, मैं ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप इस तो बातों फिर में मत लेके जाइए, वो अलग बात है। हम उनको मुसलमान ही मानते हैं, हम कोई उनको गैर उसके नहीं मानते। मगर हाँ, नहीं, गैर नजरिया सबका मुसलमान सबका की अलग बात नहीं अलग कर है। रहा है। वो जो चाहे वो करे, उन्होंने, हम उनको रोकेंगे गलत जो है, हम बराबर उसको नहीं गलत नहीं नहीं बोलेंगे नहीं, फिर। मैं वो मुसलमान मानते हो या नहीं मानते हो, मेरा सवाल वो नहीं था। मुता पे वो जब अपनी बात पेश कर रहे हैं और हकीकत बता रहे हैं, आप कह जी रहे हो कि आप जहालत कर रहे हो इधर आके, तो आपके नजदीक फिर ये जी। जितने शिया पूरी कम्युनिटी है जो मुता को मानती है वो सब जहालत ही कर रही है ना, जाहिल है सब आपके हिसाब से। सर, खुला वाज़ेह तौर पे हदीस है, हुजूर साहब ने मना कर दिया, अल्लाह का हुक्म मना है। अगर ये लोग फिर भी फॉलो कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये इनकी इस्लाह इनको जरूरी है। जब आप खुद पढ़ के बता रहे हैं कि इसमें हराम पहले कर दिया, पहले हराम नहीं था अब हराम हो गया, उसके बाद भी अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ इनसे बड़ा समझदार फिर और कोई भी नहीं है। यार कम से कम फरहान गाजी साहब, कम से कम उनकी एक सच्चाई ये तो देखो ना कि वो बोल रहे कि हाँ ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन है, इसको अल्लाह ने अलाउ किया है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है किया है। तो आप इस तरीके से क्यों नहीं मान रहे? ठीक है, मैं आपके वर्जन के हिसाब से भी जा रहा हूँ, मैं आप पे वो थोप नहीं रहा हूँ कि सुन्नियों में ये लीगल मतलब मुता जो है अभी भी अलाउड है। मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ, आपके हिसाब से जा रहा हूँ, लेकिन कम से कम इतना तो आपको मानना पड़ेगा ना कि अल्लाह ने और उसके रसूल ने कुछ वक्त तक के लिए लीगल प्रोस्टिट्यूशन को अलाउ किया था। ये तो कम से कम आप सच्चाई के साथ हिम्मत दिखाइए बोलने के लिए कि लीगल जी प्रोस्टिट्यूशन को नहीं, अलाउ अल्लाह किया ने था। नहीं सर, नहीं नहीं अल्लाह मोहम्मद ने साहब नहीं, अलाउ कर वहां रहे के हैं। कल्चर ने अलाउ किया था, वहां के कल्चर ने कल्चर नहीं ने किया अलाउ ना किया था। भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं वही बोल रहा फिर हूँ से सर, आपसे कल्चर कहता के हूँ, तौर पर हुजूर साहब ने कल्चर अलाउ कर में दिया था, जब अल्लाह का कल्चर हुक्म में आ गया मूर्ति उसके पूजा बाद नहीं थी, किए। कल्चर में मूर्ति पूजा थी, कल्चर में मूर्ति पूजा थी क्या हाँ नहीं थी उनके? फरहान गाजी साहब, जी कल्चर में थी। उनके मूर्ति हाँ हाँ पूजा थी। थी, क्या मोहम्मद साहब ने अलाउ किया? सर, वो लोग को करने की परमिशन दे दी है, मगर हुजूर साहब ने नहीं किया। उन्होंने बोला तुम नहीं करना किया ना। चाहते हो तो कर लो, तुम्हारा अच्छा, दिन तुम्हारे पास, हाँ, मेरा दिन मेरे पास। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब ये कम से कम इतना तो साबित हो गया कि ठीक है वो हिंदुओं को या उस टाइम के जो मुशरिक थे उनको उन्होंने बोला कि तुमको करना है तो कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे जो सहाबी आ रहे हैं पूछने के लिए, ये तो मुसलमान थे ना,
इनको मना करना चाहिए था ना मोहम्मद साहब को कि इस तरीके से आप जो है अपनी भूख और प्यास को, सेक्सुअल भूख और प्यास को आप 3 दिन के लिए पैसे देके आप नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ मोहम्मद साहब खुद अलाउ कर रहे हैं, हदीस साफ कह रही है परमिटेड, अल्लाह मैसेंजर परमिटेड। क्यों अलाउ किया लीगल प्रोस्टिट्यूशन को मोहम्मद साहब ने? और जो मोहम्मद साहब खुद के मर्जी से तो कुछ नहीं कहते, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, मोहम्मद साहब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते। तो बेसिकली अल्लाह ने फुल लीगल प्रोस्टिट्यूशन मैं आपका इसका जवाब देता हूँ। सर रुक जाइए सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये क्या आज के जैसा जो आज ये प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है कि पैसे दे रहे हैं चले आ रहे हैं, क्या उस टाइम पे भी ऐसे ही हो रहा था? या वो लोग शादी करके जा रहे थे? साहिल भाई एक बार जरा ये देखना प्राइवेट चैट में ना, ये इस्माइल है करके ना दूसरा नाम लिख क्या है, ये बड़े उल्टे सीधे कमेंट कर रहा है, ये देख लो जरा एक बार, और जरा एक बार डिस्कॉर्ड चेक कर लो, और अगर ये स्टूडियो में है तो उसको किक करो यहाँ से। हाँ ये पे प्राइवेट चैट में ये देखो ना, ये गॉड मीन्स अल्लाह करके ये ना उल्टी सीधी बकवास कर रहा है, ये इस्माइल बता रहा है खुद को, तो या तो उसको इस पे ले लो स्ट्रीट पे, नहीं तो उसको किक मार दो। ये अपने नहीं है नहीं तो ले लेता है इनको, ये हमारे भाई है, ये खुशी खुशी तशरीफ देते हैं अपने मौलवियों को, इस्माइल भाई। हाँ ये बड़े बदतमीज से बात कर रहा था। और एक बार डिस्कॉर्ड चेक कर लें साहिल भाई। जी जी बिल्कुल, फिर गपशप लगाएं। ठीक है, तो फरहान भाई, कुमैल खान साहब, मेरे ख्याल से दोनों का पॉइंट आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम कुमैल खान साहब का मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने सच्चाई के साथ ये कहा कि हाँ मुता जो है वो एक लीगल प्रोस्टिट्यूशन है। फरहान गाजी साहब भी यही मानते हैं कि लीगल प्रोस्टिट्यूशन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है मैं उसको लीगल नहीं, मैं नहीं मानता साहब। आपके जवाब मेरे मुंह में मत डालिए आप। नहीं मैं आपकी बात नहीं किया था फरहान भाई। समीर भाई आप आपके सवाल मेरे मुंह में मत डालिए, आप दूसरों के मुंह में डाल सकते हैं। आपका ये जो आप जो चाल चलते हैं यह इंशाल्लाह हमारे ऊपर नहीं चलेगा। हम बराबर इसको डिफेंड भी करेंगे और इसका जवाब बड़े अच्छे से देंगे। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा यार। इनके ऊपर तो अच्छा चलो ये तो खैर नहीं ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा इस मौजू पे फरहान भाई, अच्छा ये मौजू पे तो आपकी बात आ गई, आपकी दलीलें आ गई, लोगों को फैसला करने दीजिए किसकी बात स्ट्रांग है किसी की बात स्ट्रांग नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात का लास्ट जवाब दे दे, फिर मैं आज के मौजू पे आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप अपनी बहन के साथ ऐसा मामला जब मोहम्मद साहब ने अलाउ किया था, आप अपनी बहन के साथ इस तरीके का अमल पसंद करते या नहीं करते? एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद ये डिस्कशन क्लोज। सर आप ये पसंद करते हैं कि अगर आपकी बहन और आप एक रोमन सल्तनत में पैदा होते और रोमी के आपकी बहन के साथ होते, पसंद करते हैं? एक मिनट देखो, सवाल इस तरीके से होता है फरहान भाई, आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि साहिल भाई क्या आप अपनी बहन के साथ या अपनी बच्ची के साथ या अपनी माँ के साथ इस तरीके का मामला पसंद करते? अगर आप ये सवाल करते तो मैं कहता कि अगर कोई इस तरीके से कहता तो मैं उसकी पिछवाड़ी तोड़ देता, ठीक है? अगर आप मुझसे सवाल करते मसले में, आप दूसरा एग्जांपल नहीं दे, जो सवाल किया गया वही पूछिए। मैं तो नहीं पसंद करता, ठीक है? अगर मैं मुसलमान भी रहता तो भी मैं ये इस तरीके से नहीं पसंद करता, ठीक है? क्योंकि मैं इसको लीगल प्रोस्टिट्यूशन समझ रहा हूँ और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे घर वाले लीगल प्रोस्टिट्यूशन में जाएं। तो हराम, वही तो बोला, हराम कर दिए सर, खत्म, हराम हो गया, होगी बात खत्म। नहीं अरे हराम हो गई, यहाँ पर बात खत्म हो गई ना सर। यार नहीं ना, रुको ना यार, जरा रुको ना यार। अगर मोहम्मद साहब उसको पहले से ही हराम करते, हराम बोल देते तो मैं आपसे सवाल ही नहीं करता। मेरा प्रॉब्लम यह है कि मोहम्मद साहब ने अलाउ किया, जब अलाउ किया आपकी बहन अगर वो सिचुएशन में होती, क्या आप पसंद करते? मैंने अपना जवाब दे दिया, मैं नहीं पसंद करूंगा अपनी बहन के साथ। अब आप बताइए क्या आप अपनी बहन के साथ ये होना बर्दाश्त करते, पसंद करते? प्लीज। और मेरे को लग रहा है मौत आ जाएगी लेकिन आप इसका जवाब नहीं मैं एक चीज आपको बोलता हूँ। हालांकि सर अब एक आप पहले हाँ या ना तो बोलो ना जनाब, हाँ या नहीं, ना नहीं तो सर, बोलो कि मैं तो जवाब दे दिया हूँ, आप लेने के लिए तैयार नहीं है, मेरे को मालूम है आप ये चीजें क्यों करते हैं। खैर हम जवाब हमारा देंगे, आप सुनिए जरा थोड़ी देर, पहले हाँ या ना तो बोलो ना भाई।
सर एक नहीं सपोज करिए, यार, माज़अल्लाह अल्लाह ना करे ऐसा, आपकी बहन एक अच्छा एक सेकंड फरहान भाई, जी अच्छा रुकिए ना सर, साहिल जवाब भाई, सुन लीजिए, इतना एक तड़प सेकंड रहे एक हैं सेकंड, क्यों नहीं सर? नहीं नहीं आपको नहीं नहीं मौत चाहिए आ सबर तुम्हारा रखिए जाएगी ना जवाब, सर लेकिन अंदर। आप जवाब नहीं देंगे। नहीं नहीं चाहिए आपको तुम्हारा जवाब, मौत तुम आ रहने जाएगी दो, लेकिन आप जवाब तुम नहीं रहने दो। देंगे। तो मुझे एक चीज बताओ, चलो फरहान गाजी, तुम कह रहे हो कि जो मुता निकाह है वो प्रोहिबिटेड हो गया, फोरबिडन हो गया, खत्म कर देते हैं। मिस्यार के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? चलो मिस्यार पे बात जी करते हैं तुमसे। जी, सुन्नी स्क्रिप्चर का है, सिया का भी नहीं किसके? है, सुन्नी करते हैं। मिस्यार निकाह उसका बताओ। मिस्यार निकाह के बारे में तुम्हारा क्या क्या है ये? अकीदा है? वो अच्छा वो क्या है वो तुमको पता नहीं है? सुन्नी स्क्रिप्चर के लोग फॉलो करते हैं मिस्यार निकाह को, ये भी एक तरीके का मुता निकाह ही है, नहीं जिसमें सर। एक मुसाफिर निकाह करता है कुछ इद्दत के लिए, कुछ कुछ मुद्दत के लिए। अब आप बताओ, उसको आप सही मानते हो? हम्म हम्म, आप सही चलिए मैं एक मानते हो चीज आपको मिस्यार बताता को? नहीं एक चीज नहीं, हूँ। मुझे सिर्फ इतना बताओ, उसको सही सर मानते हो या गलत मानते हो, समझिए एक चीज बात आप, बताना। मेरे यार भाई, सीधा जवाब क्यों नहीं देते ओ हो यार? हो तुमको क्या प्रॉब्लम ओ आती है सीधा जवाब देने में? ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, थोड़ा सब्र रख लो मेरे भाई, थोड़ा मौत आ सब्र रख जाएगी लो। लेकिन क्यों मौत आ इतना जाएगी तड़प रहे हैं आप, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। मौत थोड़ा आ सब्र जाएगी रख लो। लेकिन फरहान भाई नहीं जवाब देंगे जवाब दूंगा लास्ट सर, तक। मौत मौत आ आने से जाएगी पहले आप। जवाब दूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह तो चाहे तो बोलो, जवाब देके ही मरेंगे तो सर, बोलो आप हाँ या टेंशन ना। ना ले। आपकी बहन आप के साथ आप नहीं पसंद नहीं सर, करोगे मौत हाँ या आने ना? तो बराबर आएगी, उससे पहले इंशाल्लाह अल्लाह मौका रुको देगा जवाब देने का। साहिल आप भाई सुनेंगे जरा तो बोलो स्क्रीन हाँ या दिखाओ। ना। सर, आप सुने ही साहिल राजी पे नहीं है। एक आप मिनट बस फरहान मौत भाई, मौत कर रहे हैं सर, आपको भी आना है, फरहान हमारे को भी भाई आना है मौत। रुक जाओ, थोड़ा ये सब्र रख के सुन देखो ले। स्क्रीन देखो, हाँ सुनूंगा, स्क्रीन देखो, पहले स्क्रीन देखो। ये है मिस्यार निकाह, मिस्यार मैरिज, और साइड भी दिखा देता हूँ तुम्हें अरे कौन भाई सी है, पहले मेरा एक जवाब तो विकिपीडिया। सुनने दो। एक सेकेंड भाई, ओ तुम मेरे जवाब भाई, नहीं दे पहले रहे एक हो ना मेरा वो। जवाब तो सुन लो। पहले मेरी बात सुनोगे, सवाल सुनोगे तभी तो जवाब दोगे, जब सवाल नहीं सुनोगे अरे कैसे मैं दे जवाब रहा हूँ दोगे? जवाब, भी देने नहीं दे रहे हैं, जवाब नहीं दे रहा कर रहे हैं आप। चले बताइए, जवाब दें, आप अच्छा अरे भाई समझते हो सवाल इसको? सुन लिया, पहले का तो जवाब देने दो, उसके बाद हम बाद में आएंगे ना दूसरी टॉपिक पे। मेरे भाई पहले एक टॉपिक का जवाब देने दो, उसके बाद दूसरे पे आएंगे हम। क्यों इतनी जल्दबाजी, एक के बाद एक भाग रहे हैं आप? रुकिए जरा, दो पहले जवाब एक दो का जवाब भाई, हम दे देंगे। जी साहिल दो भाई, दो। आपने पूछा क्या आपकी बहन अगर वहां रहती, ओए होए, ओए हाँ हाँ, बोलो होए। बोलो, कोई नहीं, नहीं जवाब दो जवाब दो। हाँ, रुकिए आपकी भाई, बहन थोड़ा अगर जवाब उधर सुनने होती दीजिए भाई, और क्यों इतना। मोहम्मद साहब अलाउ करते। जी जी बोलिए, जवाब जी दीजिए। हाँ। जी जी, रुकिए रुकिए, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। अच्छा सपोज एक चीज सोचिए सर, आपकी बहन भी ना ले, अल्लाह ना करे एक चीज हो, आज के जो माशरे के एक हम लड़का आज लड़की जो का देख रहे हैं, माशरे पे इसमें जवाब ज्यादा नहीं, हवसी सवाल हो रहे नहीं हैं है। और बहुत सी चीजें आपके हो रहे हैं। भाई, मैं कह रहा हूं ना, अरे मौत सुन आ लो मेरे जाएगी आपको। भाई, आज का माशरा ले लो ना, या पहले का भी ले लो, कभी भी ले लो, नहीं, औरत आदमियों के अंदर इतनी मोहम्मद हवस साहब आएंगे। अगर, तो नहीं पहले एक अच्छा मिनट, जबी ना का ना मामला ना ले लो ना ना आप। ना 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 ना, बोलो कि मेरी बहन के साथ ऐसा हो तो मैं पसंद करूंगा या नहीं पसंद करूंगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दो अपनी जितनी देना है, हाँ या ना। आपकी मेरी बहनों के लिए हराम है वो, समझ नहीं, रहे हैं आप? आपकी, आपकी मेरी बहनों के देखिए, लिए हराम है। अरे यार, यार आप लोगों को ना शर्म से मर जाना चाहिए फरहान भाई, कि इस्लाम आपको इतनी उलझन, इतनी परेशानी में फेंक देता है कि आप लोग जो है ना हाँ कर सकते हो ना कर सकते हो। कोई उलझन में नहीं आपकी फेंका। आपकी बहन के लिए तो एक मिनट रुक जाओ, कोमेल खान साहब, इनकी उलझन तो दिख रही है ना, वो जवाब नहीं दे रहे। आपने जवाब दे दिया था, मैं आपको थोड़ा रिमूव कर रहा आप हूँ। सुनने ही राजी नहीं है सर, आप भाग रहे हैं, नहीं ना, क्या करूं? आप भाग भाग रहे कौन हैं रहा सर, है देखिए म्यूट आपको? कर दे रहे हैं। आपको हाँ, मुझे रिमूव करना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों को इस्लाम इतना परेशानी में डाल दिया है कि आप लोग सीधे सवाल का सीधा जवाब कभी दे ही नहीं सकते। मैं आपसे हराम होने के बाद की बात पूछ ही नहीं रहा हूं। मैंने आपसे ये भी कहा कि कोई मेरे घर वालों के बारे में कहेगा तो मैं तो उसको गलत ही बोलूंगा, मैं तो उसकी पिछवाड़ी सुझा दूं। आप क्यों नहीं जवाब देते कि मोहम्मद साहब ने जो अलाउ किया था, अलाउ करते वक्त वो आपकी बहन होती, जिसके साथ अगर मुताक की बात हो रही है, तो आप उसको पसंद करते या नहीं करते? मैं लास्ट मौका दे रहा हूं भाई, अगर इसका जवाब नहीं दोगे तो प्लीज आप जो है अपनी बात मत रखिए, प्लीज मेहरबानी होगी। जब अलाउ किया था, हराम होने के बाद की बात मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जब अलाउ किया था उसमें आपकी बहन होती तो आप पसंद करते या नहीं करते? पसंद करते तो हाँ बोल दो ना, क्या मसला है, बोल दो कि हाँ चूंकि मोहम्मद साहब ने अलाउ किया था इसके लिए मुझे कोई हर्ज नहीं, मेरी बहन के साथ भी ऐसा होता तो। और अगर नहीं पसंद करते तो बोल दो ना, हाँ ठीक है मोहम्मद साहब ने अलाउ किया लेकिन मैं नहीं पसंद करता। जी भाई, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, जवाब दोगे इस बात का? जब हराम नहीं सुनिए हुआ मैं था आपको और बोल रहा हूँ आपकी सर, आप बहन को क्यों इतने वो हो रहे हैं, समझ में नहीं, आपको सही जवाब मिल रहा है इसीलिए आप भाग रहे हैं।
सही जवाब क्या होता है मालूम है फरहान भाई? कि हाँ मैं पसंद करूंगा, हाँ मैं नहीं पसंद करूंगा, ये सही जवाब होता है। उसके बाद आप लाख एक्सप्लेनेशन तो मैं मानने के लिए मैं सुनने के लिए रेडी बैठा हूं। पहले आप जवाब तो दे दो कि हाँ या ना, प्लीज, मेहरबानी, तो हाँ या ना। वही हाँ ना में इसका जवाब नहीं आएगा, आपको सही जवाब मिल जाएगा। रुकिए भाई, आपको मैं कैद थोड़ा, नहीं रुक लगा जाइए रहा सर, हूँ कि हाँ। थोड़ा यार रुक सब्र जाओ से। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मैं आपको ये कैद नहीं लगा रहा हूं कि आप हाँ या ना बोलोगे उसके बाद आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा। आप 2 मिनट पूरा एक्सप्लेनेशन दो, मुझे मंजूर है वो। लेकिन पहले ये तो बताओ ना कि आप पसंद करोगे अपनी बहन के लिए या नहीं करोगे। पहले हाँ या ना तो बोलो, क्या मुश्किल है यार? तुम लोग जो है ना वो दूसरों के फड्डों में टांग अड़ाने के टाइम पे तुमको सब चीज सही गलत सब नजर आती है। वहां पे बिल्कुल आप चले गए जवाब क्या देना। साहिल भाई? नहीं, मैं निकाला हूं, मैं इनको लूंगा। मैं ये कह रहा लाओ हूं कि इनको वापस लाओ। दूसरे के फड्डों में इनको टांग अड़ाने में, वहां पे सही गलत बोलने में इनकी जबानें जो है ना वो रुकती नहीं है। लेकिन अपने ऊपर मामला आ जाता है तो देखिए कैसे भीगी बिल्ली की तरह जो है वो जवाब ही नहीं देना है। क्या रॉकेट साइंस जैसा मैंने इनको सवाल कर दिया जो ये हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। पहले हाँ या ना बोल दो, उसके बाद जितना क्योंकि एक्सप्लेनेशन। साहिल भाई ये भी समीर भाई, जानते हैं कि ये समीर गलत भाई, है, ये इलीगल है, इसलिए इसको हाँ भी नहीं कर सकते, लेकिन ये इस्लाम का हिस्सा है इसलिए ना भी नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम है हाँ इनकी। नहीं, मैं समीर भाई मैं आपसे पूछूंगा कि आपको ये चीज पसंद है या नहीं पसंद है, आप क्या बोलोगे? जवाब कैसे दोगे? हाँ मुझे पसंद मैं है, और साहब, आप बता सकते हो वजह। नहीं, मैं अगर मोहम्मद साहब के ज़माने में होता और ये चीज़ मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ होती, तो सबसे पहले मैं मोहम्मद साहब की तशरीफ पे लात मारता, उसके बाद कुछ सोचता। नहीं ठीक है, हम उस तरीके से नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम बताए तो सही ना यार, बताए तो सही, हाँ या ना तो बोले, क्या मुश्किल है फरहान भाई? आप अपनी बहन के भाई साथ मैं पसंद समीर भाई को करेंगे, हाँ इज्जत या से, ना? बड़ी इज्जत से बोलना चाह रहा हूँ। अगर बात गलत हुई, मैं मजाक से हट के बोल रहा हूँ, अगर बात गलत हुई मैं अम्मा बहन पे आ जाता हूँ। अगर बात गलत हुई तो मैं बड़ी इज्जत से बात कर रहा हूँ उस सबसे। भाई अगर सीधी हुजूर बात, साहब की आपसे गुस्ताखी सवाल होगी, बात अच्छी सुनो नहीं सुनो होगी, मैं सुनो, किसी की आपसे सीधा गुस्ताखी नहीं सवाल करा, मैं किया किसी है, को अब बददबानी सीधा नहीं जवाब करा। दे दो, क्या मुश्किल है? अब समीर मियाँ तुम्हारे बाप की गांड पे लात मार लो, सुने आ रहा? मैं बड़ी इज्जत से बात कर रहा हूँ। मैं अच्छा तुम्हारी नहीं अम्मा बहन को नहीं, कुछ भी नहीं बोला, खामोश इज्जत से अच्छा बात कर रहा हूँ। इज्जत से जवाब सुनो आप। अच्छा अच्छा, नहीं समीर भाई ऐसे मैं नहीं, आपसे बड़ी ये इज्जत से पेश गलत आया, आप तरीका ये है। चीजें मत करिए आप। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मैं उनके तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे, तमीज नहीं है, तुम फरहान तमीजों की नकवी बात भाई। करते आ रहे हो, ये है तुम्हारी तमीज? तुम्हारे ये अच्छा इंसानियत सिखा रहे हैं, इस्लाम से निकल के जाहिल बन गए क्या तुम? अच्छा अच्छा फरहान भाई, मैं उनकी तरफ से ये सॉरी तमीज है कहता हूँ तुम्हारी? आपको। ये बात करने का अ- तरीका अपनी माँ बाप से कैसी बात करते हैं? अच्छा देखिए, आपको कितना बुरा लगा ना फरहान अरे भाई इंसान, ये इंसान बात पे। इस्लाम में से निकल के शैतान बन गए, क्या बन गए तुम? कैसी बात कर रहे हैं? तुम्हारे तमीज नहीं आ रहा बड़ों से कैसी बात करना? तुम्हारे बाप से कैसी बात करते, तुम्हारे दादा से कैसी बात करते? अच्छा देखो सर, शर्म फरहान रहना, भाई। बात करने का तरीका नहीं है। तुम इंसान इंसान की बात करते, इंसानियत में आओ बोलते, ये इंसानियत है तुम्हारी? किसी को एक अच्छा जात को पकड़ के बुरा भला बोलना, अच्छा गालियां रुक देना, जाओ ये है यार। तुम्हारी इंसानियत? अच्छा अरे रुक लानत जाओ, है ऐसी इंसानियत पे, बोलता हूं मैं तो। रुक जाओ फरहान भाई, देखो आपको कितना इंसानियत गुस्सा की आया बात ना। करने निकलते, खुद को बात करने की तमीज नहीं है। अच्छा ये तो बताओ, अभी मेहरबानी होगी भाई भाई। गुस्से की बात नहीं है भाई, मैं उनकी माँ बाप से बात कर रहा, तो आपकी अगर मैं बहन से बात कर रहा है, आपकी माँ बाप से बात कर रहा, तो अच्छा दिखता आपको? तो ये आपको फिर मैं कैसे बड़ी अच्छा इज्जत से लग बात रहा कर रहा है? हूँ, भाई भाई बोल के बात कर रहा हूँ, इज्जत राज नहीं आ रही क्या? फरहान भाई फिर ये बताओ ना, आपको कैसे अच्छा लग सकता है कि आपकी बहन के साथ इस तरीके से मामला पेश आए? कैसे अच्छा लग सकता है? वहां पे आपकी गैरत क्यों नहीं बाहर आ रही है? आपका ये सुनिए, जोश, जवाब देता हूँ, आपका थोड़ा जो। दिमाग ठंडा रख के बात सुनिए आप, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए जरा, मेरे को 2 पहले मिनट हाँ बोलने या दीजिए। ना बोलिए, मैं आपको 2 नहीं 5 मिनट दूंगा। पहले ये तो बोलो, आप पसंद करोगे या नहीं पसंद करोगे? पहले हाँ या ना बोल दो, फिर मेरे आप भाई आपको दो उसी के मिनट अंदर पूरा जवाब मिल एक्सप्लेनेशन दो। जाएगा, अगर आप बात जवाब सुनने के लिए नहीं, राजी हैं तो ठीक है, वरना मेरे को निकाल दीजिए आप। अगर आप मेरी अच्छा बात 2 मिनट नहीं, सुन एक सकते मिनट हैं तो बोलूंगा। बहुत अच्छी बात। नहीं, एक मिनट। अच्छा रजा नकवी साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है? मैंने मुझसे ये बताना कि मेरा सवाल वैलिड है या नहीं है। रजा नकवी साहब, आपका इस्तकबाल है सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे रजा नकवी साहब ये बताओ यार, मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसमें हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते, मुझे ये बताना, ठीक है? जी 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 बिल्कुल। रजा नकवी साहब, हाँ। बोलिए। अच्छा मैंने ये कहा कि मोहम्मद साहब के जमाने में मैं होता, ठीक है? हम सुन्नी वर्जन के हिसाब से जा रहे हैं कि जी जी मोहम्मद साहब ने पहले अलाउ किया था मुता को, विच इज अ लीगल प्रोस्टिट्यूशन, जी मैं ऐसे जी समझता हूँ।
ठीक है, लेकिन बाद में सुन्नी वर्जन ये कहता है कि बाद में उसको मंसूख कर दिया गया, बाद में हराम प्रोहिबिट कर कर दिया। दिया गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, शिया जो है उनके नजदीक कोमेल खान साहब आए हैं, उन्होंने बताया उनके नजदीक ये प्रोहिबिट नहीं हुआ है। ठीक है। जी अच्छा, मुझसे अगर कोई सवाल करे कि भाई अगर उस टाइम पे जब मोहम्मद साहब ने ये अलाउ किया था, अगर मेरी बहन को मैं उस कंडीशन में रखूं तो मैं तो नहीं पसंद करूंगा कि मेरी बहन इस तरीके से लीगल प्रोस्टिट्यूशन करे। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल मैं जवाब दूंगा हाँ मुझे पसंद है, मुझे चलेगा, और या कहूंगा नहीं मैं नहीं पसंद करूंगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस है? बिल्कुल, सीधा कह दो नहीं। अच्छा, मैं अगर आपसे यही सवाल करूं तो आप क्या कहेंगे? आप पसंद करेंगे अपने घर वालों के लिए या नहीं बिल्कुल करेंगे? नहीं करेंगे सर, बिल्कुल नहीं, मार के काट के अलग कर देंगे। देखिए साहिल भाई, मैं आपको एक ये चीज बताना चाहता हूँ। मैं एक पाकिस्तानी लंदन में रहा पढ़ा लड़के से मैं बात कर रहा था ऑनलाइन। तो मैंने उससे आपके सवाल से रिलेटेड है, तो मैंने उससे ये कहा कि यार इस्लाम के अंदर एक आदमी जो है अगर दूसरी बीवी चाहे तो कर सकता है, अगर उसकी पहली बीवी मना करे वो फिर भी जाके कर सकता है। तो उस लड़के ने कहा कि बिल्कुल सही है, इस्लाम में बहुत अच्छा दिया गया है, बहुत तारीफ कर रहा था, बहुत तारीफ। तो मैंने उससे ये कहा कि एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बहन कहे कि मेरा शौहर दूसरी शादी कर रहा है और तुम्हारी बहन नहीं चाह रही है कि वो, तब क्या करोगे? तो उसने बोला कि मैं उस आदमी को गोली मार दूंगा जो मेरी बहन को छोड़ के दूसरी शादी करेगा। मैंने कहा यही हाँ, फर्क है कि मुसलमानों को शरिया लॉ तब तक अच्छा लगता है जब तक वो दूसरों की माँ बहनों के साथ होता है। जब खुद की माँ बहनों के साथ हाँ। होता है तो वही शरिया लॉ इनको पसंद नहीं आता फिर। नहीं तो यार अपना नकवी साहब, ये इतना सा सिंपल एग्जाम आंसर देने में क्या मतलब, क्या दुख दुख रहा है? कुछ नीचे दुख रहा है? क्या हो रहा है? पहले मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मैं पूरा मौका दूंगा, आप एक्सप्लेन करो, लेकिन पहले हाँ या ना में जवाब तो दे दो ना। दूसरे के लिए तो इनको अभी देखिए मोहम्मद साहब के बारे में कितने जोश में आ गई है। और ठीक है, इनका जोश जो है वो मतलब मैं समझता हूँ कि ये है क्या कहते हैं उसको, वैलिड है। ठीक है, आपको उनसे उतनी मोहब्बत है, वैलिड है, लेकिन ये चीज आप इन चीजों में क्यों नहीं दिखाते हो? सर यही साहिल भाई, यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि एक तो इतने, इस्लाम में खुद ही कहा गया है कि 73 सेक्ट हो जाएंगे, इतने इमाम है, तो इनको इतनी नॉलेज कहीं तो पेलनी होगी ना। तो वो कैसे आके सीधा बात कर दें? वो अपने ब्रह्मांड, अपने ज्ञान का ब्रह्मांड जो यहाँ पे फैलाएंगे पहले, तो वो हर जगह से गलत प्रूफ करना चाहेंगे कि कैसे। अच्छा, कितने मुसलमान तो ये भी कहते हैं कि देखो हुजूर कर सकते हैं क्योंकि वो हुजूर है, हम आम आदमी हैं। तो भाई ठीक है हम्म। फिर, तो ठीक है अब क्या मतलब, इसके आगे आप क्या ही जवाब दीजिएगा आप सामने वाले को, आप समझ रहे हैं? इसीलिए तो मैं कहा ना कि मौत आ जाएगी, ये जवाब नहीं देंगे। और वाकई में या तो मौत आ जाए या तो इस्लाम से निकल जाए, तब तक तो जवाब नहीं दे सकता आदमी। ये सर, ये जवाब नहीं देने वाले, मैं आपको सच कह रहा हूँ। आप कभी इनको बैकग्राउंड में अकेले में बात करिए, ये सीधा कहेंगे कि नहीं नहीं, हम अपनी बहन की शादी नहीं होने देंगे। और मैंने हर हाँ, मुसलमान को जज्बाती पाया है जब ये बात उसकी खुद की बहनों और बेटियों पे आई है। पर जब तक दूसरे बहनों की बेटियों पे होता है, ये लोग बड़े मजे लेते हैं और शरीयत को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बड़े इज्जत के साथ, रुअफ़ज़ा पी पी के, समझ रहे हैं ना। पर जब ये हाँ। खुद की बहनों और बेटियों के तो साथ अफ़ज़ा आता पी है के। तब ये कहते हैं कि तुम बदतमीज हो, तो हमारी माँ बहन को क्यों ला रहे हो? भाई आप तो इस सवाल से इतना इरिटेट हो गए, हमने तो कोई गलत बात तो नहीं करी। हम तो वही कहा, चलो भाई आपकी बेटी बहनें हैं, उनके साथ भी तो हो सकता है ना ये चीज, ऐसा तो नहीं है कि हम कहानियां बना रहे हैं। तो सर ये है।